अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़ेद टीवी में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है जीनियाती इंजीनियरिंग, जिसको अंग्रेज़ी में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि हम 1990 के ज़माने में ज़िंदा हैं, जिसमें हमें यह बताया गया था कि बहुत ही जल्द कंप्यूटर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जगह ले लेंगे। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर और इंटरनेट मुख्तलिफ़ शोबों में हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया पर राब्ते, ये सब कंप्यूटर और इंटरनेट ही की बदौलत मुमकिन हुए हैं। आज पूरी दुनिया में अरबों लोग इंटरनेट की बदौलत एक दूसरे से सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस जैसा कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुंसलिक हैं। ये बड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन आज यही सच है, क्योंकि देखते ही देखते साइंस हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन चुकी है, जिस पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। और इसी के साथ साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आज उसी मकाम पर हैं जिस मकाम पर आज कंप्यूटर्स और इंटरनेट हैं, मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर। आज हम यही जानेंगे कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और आजकल इस शोबे में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ इसकी हालिया कामयाबियों के बारे में, जो कि हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ताकत रखती है। तो आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जीनियाती तरमीम यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसका मतलब है किसी भी जानदार मखलूक के डीएनए में तब्दीली करके उसको पहले से बेहतर या बदतर बनाना। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर साइंसदान आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं, तो कल को मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी बुरे लोगों के हाथ आ जाए और वो उनसे वो तबाहकारियाँ भी कर दें जिसका शायद आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। खैर, हमें फिर भी इस मामले में अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। सामीन, आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर इंसान हज़ारों सालों से तहकीक कर रहे हैं, जैसा कि नबातात में कुछ चुने हुए दरख्त, सब्जियां या फल, मसलन सेब या टमाटर, इन साइंसदानों की तहकीक इस हद तक पहुंच चुकी है कि जिससे वो इन सब्जियों और फलों में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दीलियां कर सकते हैं। मसलन कोई फल कितना जायकेदार होगा या हुजम में कितना बड़ा होगा, ये सब पहले से तय कर लिया जाता है। इस तहकीक की कामयाबी के बाद साइंसदानों ने जानवरों पर जीनियाती तहकीक शुरू की और इस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब तो हो गए, लेकिन अभी भी उनको ये मालूम नहीं हो सका कि ये कुदरती तौर पर काम कैसे करती है। हत्ता कि फिर साइंसदानों ने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए दरियाफ्त कर लिया। ये एक ऐसा पेचीदा मॉलिक्यूल होता है जो कि हर जिंदा और जानदार मखलूक की बढ़ोतरी, नशोनुमा और इसकी अफजाइश नस्ल तक की रहनुमाई करता है। इस मॉलिक्यूल की साख्त में वो तमाम मालूमात एक ख़ास कोड की शक्ल में मौजूद होती हैं। इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें एक तरतीब से हिदायत लिखी होती हैं। जिस भी जानदार का वो मॉलिक्यूल होगा, अगर इन हिदायत की तरतीब को तब्दील कर दिया जाए तो आप उस जानदार के पूरे जिस्मानी अमल को तब्दील कर सकते हैं। मसलन किसी जानदार के हाथों की जगह उसके पाँव और पाँव की जगह हाथ लगा देना। जैसे ही डीएनए दरियाफ्त हुआ था, साइंसदानों ने उस पर तजुर्बात शुरू कर दिए थे, जिसमें इब्तदाई मराहिल में नबातात यानी पौधों पर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गईं, जैसे किसी पौधे के फल को मीठा या उसका रंग तब्दील करना वगैरह शामिल था। सन 1980 में साइंसदानों ने तजुर्बात की गर्ज से डीएनए के टुकड़ों को बैक्टीरिया, नबातात और जानवरों में शामिल करना शुरू कर दिया, जिसका मकसद डीएनए के बारे में मज़ीद इल्म हासिल करना, उन तजुर्बात के नताइज देखना और इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना था। जब 1974 में पहला जीनियाती तब्दीली से तैयार करदा चूहा पैदा हुआ, तो साइंसदानों ने चूहे को एक मयारी आले के तौर पर तहकीक के लिए बेहतर समझा, जिससे वो लाखों जानें बचा सकेंगे। उसके बाद गोया तजुर्बात का आगाज़ हो चुका था, जिससे साइंसदानों ने बहुत सी ऐसी अद्वियात इजाद की जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। इसी तरह पहली जीनियाती तब्दीली से तैयार करदा सब्ज़ी 1994 में बिकने के लिए मार्केट में आई, जो आम सब्ज़ी से ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहती थी। सन 1992 तक बांझपन के इलाज के लिए 3 इंसानों के जीनियाती टुकड़ों की मालूमात से एक बच्चा पैदा किया जा चुका था। आज दुनिया में इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ताकतवर जानवर
تیزی سے نشوونما پانے والی مچھلیاں اور بغیر پروں کے مرغیاں بھی پیدا کر لی گئی ہیں، حتیٰ کہ ایسی مچھلیاں بھی تیار کر لی گئی ہیں جو کہ اندھیرے میں روشن رہتی ہیں، جس مچھلی کا نام فلوریسنٹ زیبرا فش ہے۔ یہ سب باتیں ویسے تو بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں جینیاتی تبدیلی کرنا اس وقت بھی ایک نہایت مشکل اور پیچیدہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہنگا اور کافی عرصے کے بعد مکمل ہونے والا عمل ہے۔ تو معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ کیسے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کے مراحل طے کیے اور ابھی یہ عمل مزید جاری ہے۔ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم و برتر ہے کہ اس نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اتنی عقل دی کہ وہ آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اپنی مرضی کے نباتات، جانور اور حتیٰ کہ انسان پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اسی سلسلے کی اگلی قسط لے کر حاضر ہوں گے جو کہ یقیناً دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ پہلی قسط کیسی لگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔